हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आपका ताजोपोम और आज हम बात करेंगे रेनो ट्राइबर का एक सेफ्टी फीचर के बारे में जो है TPMS यानी टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। इसके नाम से ही हमें पता चल जाता है कि ये हमारे कार का टायर प्रेशर को मॉनिटर करता है। तो आज इसी TPMS के ऊपर एक डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि इस रेनो ट्राइबर कार में ये TPMS कैसे काम करता है, इसको रीसेट कैसे करना है और क्यों करना है, और इस TPMS से जुड़े हर वो पॉइंट्स कवर करेंगे विथ प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन जो आपको कभी ना कभी ज़रूर काम में आने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहला सवाल, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे कार में ये TPMS फीचर अवेलेबल है या नहीं? तो इसके लिए हमें कार का इग्निशन ऑन करना है और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में अगर हमको ये सिंबल दिखता है जो कि TPMS वार्निंग साइन है तो इसका मतलब हमारे कार में TPMS फीचर अवेलेबल है। आज हमारे पास है रेनो ट्राइबर RX Z वेरिएंट जो कि 2024 के मॉडल है और इसमें हमें TPMS फीचर मिल जाता है। और अब हम इसके MID में जाके TPMS का ऑप्शन को एक बार देख लेते हैं और इसके लिए हमें स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल के इस बटन को 3 टाइम्स प्रेस करना होगा और यहाँ हमें TPMS फीचर दिख जाता है। यहाँ चारों टायर्स के साइड में ओके दिखा रहा है, मतलब इस कार का चारों टायर्स का एयर प्रेशर सही है। इस डेटा को रीसेट करना भी बहुत सिंपल है, हमें ओके बटन को प्रेस करना है और दबा के रखना है। तो यहाँ हमें दो ऑप्शंस मिलता है, कैंसिल और रीसेट। अब हम ये डाउन बटन का यूज करके रीसेट कर सकते हैं। तो जैसे ही हमने रीसेट दबाया यहाँ आ गया प्रेशर रेफरेंस ऑनगोइंग, मतलब ये सिस्टम रीसेट हो रहा है और अब वो मैसेज चला गया है, मतलब हमारा TPMS रीसेट हो चुका है। इस TPMS रीसेट को अगर हम एक सिंपल भाषा में कहें तो ये एक प्रोसेस है जिसमें हम इस TPMS सिस्टम को ये बता रहे हैं कि इस टायर का स्टैंडर्ड एयर प्रेशर इतना है और उस हिसाब से तुम अपना कैलकुलेशन कर लो। एग्जाम्पल के तौर पे अभी इस कार का रियर राइट टायर का एयर प्रेशर है 34.7 PSI और अभी रीसेट के दौरान यही 34.7 PSI जो है वो रजिस्टर हो गया है। अब टेक्निकली अगर हम इस टायर का हवा निकालते हैं तो TPMS में हमें वार्निंग मिल जाना चाहिए। तो चलिए वो भी करके चेक कर लेते हैं। अब हमने इस टायर का थोड़ा हवा निकाल दिया है और अब इसका एयर प्रेशर है 28.5 PSI। तो एक बार MID में जाके देख लेते हैं TPMS वार्निंग ऑन हुआ है या नहीं। तो यहाँ देखिए TPMS का वार्निंग ऑन हो गया है और साथ में सर्विस लाइट वार्निंग भी आ गया है। तो यहाँ एडजस्ट एयर प्रेशर बता रहा है और पिक्चर में रियर राइट टायर हाईलाइटेड है, मतलब ये सिस्टम बता रहा है कि इस टायर में हवा कम है। अब हम इसी टायर का हवा को और निकालते हैं और देखते हैं हमारे MID में वार्निंग चेंज होता है या नहीं। अब हमने इस टायर का प्रेशर को रिकमेंडेड प्रेशर से 10 PSI कम कर दिया है, मतलब अब इस टायर का प्रेशर है 24.7 PSI। आइए अब MID में जाके देखते हैं। तो यहाँ देखिए वार्निंग चेंज हो गया है, पहले एडजस्ट एयर प्रेशर बता रहा था पर अब पंक्चर बता रहा है और साथ में येलो सर्विस लाइट के बदले अब रेड स्टॉप का वार्निंग आ गया है, मतलब ये सिस्टम हमें इंडिकेट कर रहा है कि इस एयर प्रेशर में कार चलाना सही नहीं है। एक बार TPMS ऑप्शन में भी जाके देख लेते हैं, यहाँ पे भी रियर राइट टायर को पंक्चर बता रहा है, मतलब इस TPMS के हिसाब से अगर एयर प्रेशर 24.7 PSI हो जाए तो ये TPMS में हमें पंक्चर का वार्निंग दिख जाता है स्टॉप अलर्ट के साथ। अब हम इस टायर में हवा भरना स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि ये वार्निंग मैसेज जो है पंक्चर से एडजस्ट एयर प्रेशर में कब चेंज होता है। तो अब हमने हवा भरना स्टार्ट किया और 25.4 PSI तक भर लिया है। अब एक बार इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जाके देख लेते हैं तो देखिए यहाँ वार्निंग चेंज हो चुका है, अब पंक्चर वार्निंग चला गया है और स्टॉप के बदले येलो सर्विस लाइट आ गया है। तो यहाँ एडजस्ट एयर प्रेशर का मैसेज आ गया है रियर राइट टायर के लिए। तो यहाँ ये बात क्लियर हो गया है कि रेनो ट्राइबर में टायर प्रेशर अगर 25 PSI से कम हो जाए तो ये सिस्टम हमें पंक्चर का वार्निंग देता है स्टॉप अलर्ट के साथ। अब हम इस टायर में और हवा भरेंगे और चेक करेंगे कि एडजस्ट एयर प्रेशर का वार्निंग जो है वो कितने PSI तक ऑन रहता है। तो अब हमने हवा भरना स्टार्ट कर दिया
और हम वेट कर रहे हैं एमआईडी की तरफ देखते हुए कि कितने एयर प्रेशर में ये टीपीएमएस हमें बताएगा कि इस टायर का एयर प्रेशर अब ओके है। टेक्निकली देखा जाए तो जितना एयर प्रेशर टीपीएमएस में रीसेट के दौरान रजिस्टर हुआ है उतना पहुंचने के बाद ही हमें ओके दिखना चाहिए। पर देखते हैं इस कार का सिस्टम कैसा है। तो बीच में एक बार एयर कंप्रेसर को स्टॉप करके हमने हवा चेक किया तो अब यहाँ पे 31.5 psi तक आ गया है। पर यहाँ एमआईडी में अभी भी टीपीएमएस वार्निंग ऑन है और हमने दोबारा हवा भरना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ देखिए अब टीपीएमएस का वार्निंग लाइट चला गया है और हमने एयर कंप्रेसर को भी स्टॉप कर दिया है। अब एक बार टीपीएमएस के अंदर जाके देख लेते हैं। उसके लिए पीछे का डोर बंद करना पड़ेगा। तो ये देखिए यहाँ चारों टायर का एयर प्रेशर ओके दिखा रहा है। अब हम एक बार बाहर चलते हैं और एयर प्रेशर को चेक करते हैं। तो यहाँ देखिए इस टायर का एयर प्रेशर है 34.7 psi। ये वही एयर प्रेशर है जो टीपीएमएस में रजिस्टर हुआ है। तो कंक्लूजन ये है कि इस कार में आप जितना एयर प्रेशर सेट करते हो उससे अगर कम हो जाता है तो ये टीपीएमएस सिस्टम हमें लो एयर प्रेशर का वार्निंग देता है और अगर एयर प्रेशर जो है वो 25 psi से नीचे चला जाए तो ये सिस्टम हमें पंक्चर का अलर्ट दे देता है। पर इस रेनो ट्राइबर का टीपीएमएस सिस्टम में एक कमी है। इस एमआईडी में हमें टायर प्रेशर जो है वो नंबर्स में नहीं दिखता। मतलब कौन से टायर में अभी कितना एयर प्रेशर है वो इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिलता। तो अभी हम एक सिचुएशन के बारे में सोचते हैं। मान लीजिए हमें किसी ट्रिप पे जाना है और उससे पहले जो है हमने किसी लोकल पंक्चर शॉप से इस कार का हवा चेक करवाया और मान लीजिए उस बंदे का जो प्रेशर गॉज है उसमें किसी खराबी के कारण उसने रिकमेंडेड एयर प्रेशर से ज़्यादा हवा हमारे कार के टायर में भर दिया। तो ऐसे में क्या होगा? हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे कार का टायर जो है उसमें ज़रूरत से ज़्यादा हवा भर दिया गया है? क्या ये टीपीएमएस सिस्टम हमें ओवर इन्फ्लेशन का वार्निंग देता है? इस चीज़ को भी एक बार चेक कर लेते हैं। और अब हम इस टायर में रिकमेंडेड एयर प्रेशर जो कि 35 psi है उससे ज़्यादा हवा भरेंगे और देखेंगे एमआईडी में हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलता है। तो हमने यहाँ हवा भरना स्टार्ट कर दिया है। अभी तक हमें किसी तरह का वार्निंग नहीं आया। एक बार हवा चेक कर लेते हैं। तो अब इस टायर का प्रेशर है 40 psi पर कोई वार्निंग साइन नहीं है एमआईडी में। अब दोबारा हमने हवा भरना स्टार्ट कर दिया और एमआईडी में नज़र रखे हुए हैं। किसी भी गाड़ी में रिकमेंडेड एयर प्रेशर से ज़्यादा हवा भरना सेफ नहीं है और एक्सपर्ट्स की माने तो रिकमेंडेड एयर प्रेशर से 10% तक ओवर इन्फ्लेशन सेफ है पर उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। जैसे अगर हम रेनो ट्राइबर की बात करें तो इसका रिकमेंडेड एयर प्रेशर है 35 psi तो मैक्सिमम इसको 38.5 psi तक भर सकते हैं। यहाँ एमआईडी में अभी तक कोई भी वार्निंग नहीं आया। अब एक बार टायर प्रेशर भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए हवा का प्रेशर हो गया है 44.8 psi जो कि रिकमेंडेड एयर प्रेशर से ऑलमोस्ट 10 psi ज़्यादा है पर अभी तक टीपीएमएस वार्निंग ऑन नहीं हुआ और मैं इससे ज़्यादा हवा इस टायर में नहीं भरने वाला हूँ। तो मेरे हिसाब से ये इस कार का टीपीएमएस का एक ड्रॉबैक है। ये हमें लो एयर प्रेशर का वार्निंग तो सही से दे देता है पर ओवर इन्फ्लेशन का वार्निंग नहीं देता। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इस कार का टीपीएमएस सिस्टम को रीसेट कब करना चाहिए। कभी भी आप इस कार का टायर्स रिप्लेस करते हैं या फिर रोटेट करते हैं, मतलब इसी कार के टायर्स को आपस में स्वैप करते हैं, या फिर आप अगर इस कार का टायर साइज को चेंज करते हैं तो आपको ये टीपीएमएस सिस्टम रीसेट करना होगा। इस कार का फ्लैट टायर में जैसे ही हम हवा भरते हैं ये टीपीएमएस सिस्टम ऑटोमेटिकली उस एयर प्रेशर चेंज को डिटेक्ट कर लेता है और जैसे ही हवा का प्रेशर स्टैंडर्ड टायर प्रेशर तक पहुंच जाता है ये टीपीएमएस वार्निंग लाइट ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है। पर कभी कभी ये टीपीएमएस सेंसर्स जो है वो उस एयर प्रेशर चेंज को डिटेक्ट नहीं कर पाता और वार्निंग लाइट ऑन ही रह जाता है स्टैंडर्ड टायर प्रेशर तक हवा भरवाने के बाद भी। तो ऐसे केसेस में ये टीपीएमएस सेंसर्स को रिकैलिब्रेट करना होता है और इस कार में मतलब रेनो ट्राइबर में ये रिकैलिब्रेट होता है जब इस कार का व्हील्स 25 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में घूमती है। मतलब ऐसे केसेस में हमें इस कार को 25 किलोमीटर पर आवर के स्पीड तक चलाना होगा जिससे ये टीपीएमएस सेंसर्स रिकैलिब्रेट हो जाता है और ये सेंसर्स जो है एयर प्रेशर चेंज को डिटेक्ट कर लेता है और वार्निंग लाइट को ऑफ कर देता है।
अब जब हम टीपीएमएस के बारे में बात कर रहे हैं तो इसके टाइप्स को भी जान लेते हैं। मार्केट में 3 टाइप्स के टीपीएमएस अवेलेबल हैं, डायरेक्ट टीपीएमएस, इनडायरेक्ट टीपीएमएस और हाइब्रिड टीपीएमएस। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट टीपीएमएस के बारे में बात करते हैं। इस टीपीएमएस सिस्टम में एक सेंट्रल कंट्रोल मॉड्यूल होता है जो एक रिसीवर का काम करता है और चारों टायर्स में 4 प्रेशर सेंसर्स लगे होते हैं जो ट्रांसमीटर का काम करता है। तो ये प्रेशर सेंसर्स जो है वो रियल टाइम बेसिस में टायर का एयर प्रेशर को मॉनिटर करता है और वो डेटा भेजता है सेंट्रल कंट्रोल मॉड्यूल के पास। और सेंट्रल कंट्रोल मॉड्यूल जो है इस डेटा को प्रोसेस करता रहता है और जैसे ही एयर प्रेशर में ड्रॉप दिखता है ये सेंट्रल कंट्रोल मॉड्यूल डैशबोर्ड में एमआईडी में हमें टीपीएमएस के थ्रू वार्निंग दे देता है कि एयर प्रेशर कम हो चुका है, अटेंशन रिक्वायर्ड। कुछ डायरेक्ट टीपीएमएस सिस्टम टायर प्रेशर के साथ साथ टेम्परेचर, एक्सीलरेशन और व्हील का डायरेक्शन भी बताता है। ये प्रेशर सेंसर्स जो है ये टायर का वल्व में लगे होते हैं या फिर टायर्स के अंदर व्हील रिम में लगाया जाता है। अब नेक्स्ट आता है इनडायरेक्ट टीपीएमएस। यह मैकेनिज्म थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स और इंटरेस्टिंग है। इसमें किसी भी तरीके का प्रेशर सेंसर्स टायर में नहीं लगे होते हैं। यह काम करता है एबीएस फीचर के ऊपर। हमें यह तो पता है कि जिस कार में एबीएस फीचर अवेलेबल है उनके चारों टायर्स में व्हील स्पीड सेंसर्स लगे होते हैं जो रियल टाइम बेसिस पे व्हील के स्पीड को मॉनिटर करता रहता है। और यहाँ पे ECU जो है वो इन व्हील स्पीड सेंसर से डेटा कलेक्ट करता है और व्हील्स का रेवोल्यूशन का जो स्पीड है उसको मॉनिटर करता रहता है। तो ऐसे केसेस में मान लीजिए किसी भी एक टायर में हवा जो है वो कम हो जाता है, मतलब वो टायर जो है वो बाकी के तीनों टायर से थोड़ा सा दब जाता है और साइज में छोटा हो जाता है। तो ऐसे में जब कार चलेगी तो ये छोटा टायर जो है वो बाकी के 3 टायर से ज़्यादा स्पीड में घूमेगी और इसी स्पीड डिफरेंस को ECU पकड़ लेता है, अपने लेवल पे कैलकुलेशन करता है और डैशबोर्ड में हमें टीपीएमएस के थ्रू वार्निंग दे देता है कि इस टायर का हवा कम हो चुका है। और ये हाइब्रिड टीपीएमएस जो है ये बस एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टीपीएमएस का मिक्सचर होता है। तो अब डेफिनेशन के हिसाब से हमें यह तो पता चल गया है कि रेनो ट्राइबर में डायरेक्ट टीपीएमएस दिया गया है, मतलब इस कार के चारों टायर्स में प्रेशर सेंसर्स लगे हुए हैं। पर इसका स्पेयर व्हील का क्या इसका स्पेयर व्हील में भी प्रेशर सेंसर लगा हुआ है? चलिए इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो हम अपने कार का रियर राइट टायर को निकालेंगे और उसके जगह स्पेयर व्हील लगाएंगे। अब रेनो ट्राइबर में व्हील कैसे चेंज किया जाता है इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा स्पेयर व्हील लग गया है और हमने इसका एयर प्रेशर भी चेक कर लिया जो कि 41 PSI है, जो रिकमेंडेड प्रेशर से ज़्यादा ही है, पर मैं स्पेयर व्हील में एयर प्रेशर थोड़ा ज़्यादा ही रखना पसंद करता हूँ। अब एक ड्राइव लेते हैं और फिर इसका हवा निकालेंगे। हमने एक छोटा सा ड्राइव ले लिया और फिर इस स्पेयर व्हील का हवा निकाला, पर एमआईडी में कोई वार्निंग नहीं आया जबकि एयर प्रेशर 25.1 PSI तक गिर चुका है। इसका मतलब इस स्पेयर व्हील में प्रेशर सेंसर नहीं लगा हुआ है। यहाँ पे मैं 2 और बात ऐड करना चाहूँगा। पहला, ये चारों टायर्स के अंदर जो प्रेशर सेंसर्स लगे हुए हैं वो चलता है इंडिविजुअल इनबिल्ट बैटरी से, जिसका लाइफ अप्रोक्सीमेटली 5 से 7 साल तक का है। अगर ये बैटरी डाउन हो जाए तो ये टीपीएमएस सिस्टम जो है ये हमें सही से इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएगी। और दूसरी बात, ये जो कंपनी रिकमेंडेड एयर प्रेशर्स हैं ये कोल्ड टायर का एयर प्रेशर है और हमें कोल्ड टायर में ही एयर प्रेशर चेक और एडजस्ट करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो तो एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा और साथ ही शेयर और सब्सक्राइब करके इस चैनल को ग्रो होने में मदद ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक के लिए सिया।